समुद्र, जहां एक तरफ आज़ादी है और दूसरी तरफ मौत। लेकिन इस दुनिया में एक लड़का ऐसा भी है जो इन दोनों में से किसी से नहीं डरता। उसका नाम है मंकी डी लूफी। एक ऐसा लड़का जिसका सपना दुनिया के किसी भी खजाने से बड़ा है। उसका सपना है पायरेट किंग बनना, और इसी सपने को पूरा करने के लिए वो अपनी छोटी सी टीम के साथ एक ऐसी यात्रा पर निकल चुका है जहां से जिंदा वापस लौटना लगभग नामुमकिन माना जाता है। लेकिन ग्रैंड लाइन में जाने से पहले उसे एक ऐसी जगह से होकर गुजरना होगा जिसका नाम सुनते ही हर पायरेट के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उस जगह का नाम है लोकडाउन, वही शहर जहां दुनिया के सबसे महान पायरेट गोल्ड डी रॉजर को फांसी दी रही थी। और शायद यही वजह है कि लूफी इस जगह को अपनी आंखों से देखना चाहता था, क्योंकि उसके लिए रॉजर सिर्फ एक पायरेट नहीं था, बल्कि वो इंसान था जिसने पूरी दुनिया को समुद्र की आज़ादी का सपना दिखाया था। जब स्ट्रॉ हैट क्रू का जहाज गोइंग मैरी लोकडाउन के पास पहुंचता है तो हर किसी के मन में अलग अलग एक्साइटमेंट होता है। नामी सोच रही होती है कि ग्रैंड लाइन का मौसम कितना खतरनाक होने वाला है। उसौब शहर की भीड़ देखकर थोड़ा घबरा भी जाता है। सैंजी का ध्यान हमेशा की तरह खाने और लड़कियों पर रहता है, और जोरो वो बस यही सोच रहा होता है कि अपनी तलवार को और तेज कैसे किया जाए। लेकिन लूफी, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम चल रहा होता है, रॉजर, वो जगह जहां से ग्रेट पायरेट एरा की शुरुआत हुई थी। लोकडाउन पहुंचते ही लूफी सीधे उस चौक की तरफ चल पड़ता है जहां रॉजर को फांसी दी गई थी। वो उस प्लेटफॉर्म के सामने खड़ा होता है और कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ की सारी आवाज़ें अचानक गायब हो गई हों, जैसे समय कुछ सेकंड के लिए रुक गया हो। लूफी धीरे से मुस्कुराता है और उसी जगह खड़े होकर कहता है, एक दिन मैं भी पायरेट किंग बनूंगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी शहर में एक ऐसा इंसान भी मौजूद है जो पायरेट से नफरत करता है, और उसका नाम है कैप्टन स्मोकर। स्मोकर मरीन का ऐसा ऑफिसर है जो किसी भी पायरेट को छोड़ने में विश्वास नहीं रखता। जैसे ही उसकी नज़र लूफी पर पड़ती है, उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये लड़का कोई साधारण पायरेट नहीं है। और बस यहीं से शुरू होती है एक नई मुसीबत। पूरे शहर में मरीन फोर्सेस फैल जाती हैं। हर गली, हर बाजार, हर रास्ता, सब जगह लूफी को ढूंढा जाने लगता है। इधर स्ट्रॉ हैट क्रू के बाकी मेंबर्स भी अलग अलग जगहों पर फंस जाते हैं। किसी को हथियार चाहिए, किसी को सामान, और किसी को तो शहर से निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। धीरे धीरे पूरा लॉकडाउन एक जाल बन जाता है, और उस जाल का सबसे बड़ा निशाना होता है लूफी। आखिरकार स्मोकर लूफी के सामने पहुंच जाता है, और पहली बार लूफी को एहसास होता है कि ये दुश्मन बाकियों से बिल्कुल अलग है। स्मोकर की ताकत सिर्फ उसकी ताकत नहीं थी, बल्कि उसकी डेविल फ्रूट पावर थी। वो अपने शरीर को धुएं में बदल सकता था, जिसका मतलब था उसे पकड़ना लगभग नामुमकिन था। कुछ ही सेकंड में लूफी पूरी तरह से स्मोकर के कब्जे में आ जाता है, और एक पल के लिए ऐसा लगता है कि उसकी एडवेंचर यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी आसमान अचानक बदलने लगता है, तेज हवा चलने लगती है, काले बादल पूरे शहर को ढक लेते हैं, और फिर एक भयानक तूफान शुरू हो जाता है। मरीन सोल्जर्स घबरा जाते हैं, लोग इधर उधर भागने लगते हैं, और उसी अफरा तफरी के बीच एक रहस्यमयी आदमी लूफी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसका चेहरा आधा छिपा हुआ था, लेकिन उसकी मौजूदगी पूरे माहौल को बदल देती है। वो आदमी धीरे से स्मोकर को रोकता है, और उसी पल लूफी को भागने का मौका मिल जाता है। स्मोकर हैरान रह जाता है, क्योंकि जिसने उसे रोका था वो कोई साधारण इंसान नहीं था। उसका नाम था ड्रैगन, दुनिया का सबसे रहस्यमयी आदमी। लूफी बिना कुछ समझे अपने क्रू के पास वापस पहुंच जाता है। तूफान अभी भी जारी होता है, लेकिन उसी तूफान की वजह से स्ट्रॉ हैट क्रू को लोकडाउन से निकलने का मौका मिल जाता है। गोइंग मैरी धीरे धीरे समुद्र की ओर बढ़ने लगता है, और दूर क्षितिज के उस पार एक नई दुनिया उनका इंतजार कर रही होती है, ग्रैंड लाइन, जहां खतरा भी है, रहस्य भी है, और शायद वन पीस भी। तो लूफी जहाज के आगे खड़ा होकर समुद्र की तरफ देखता है और मुस्कुराकर कहता है, अब असली एडवेंचर शुरू होगा। और सच में यही वो पल था जब स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की असली कहानी शुरू हुई। तो दोस्तों, ये थी वन पीस सीजन 2 एपिसोड 1 की पूरी कहानी। लेकिन ग्रैंड लाइन में लूफी और उसकी टीम को अभी और भी बड़े खतरों का सामना करना है। अगर आप इस पूरी एडवेंचर को मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली कहानी आपसे मिस ना हो।